हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स ई लर्निंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को। सो हमारे पास है 3 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। 3 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी persons आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इसके लिए एक चीज समझो, एक घर बनाना है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट घर देख लेते हैं। ऐसे घर बना रहा हूं, ठीक है। अब ये घर, अगर मैं बोल रहा हूं 4 लोग मिलके, तेरा 4 पर्सन, ठीक है, मैं पी लिख रहा हूं, यहाँ पे डेज लिख रहा हूं। 4 लोग मिलके, 8 जन मिलके 4 दिनों में बना रहे। 4 लोग मिलके, 8 लोग मिलके ये घर कितने दिन में, 4 दिन में बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमने ये जो मैन पावर है, जो काम करने वाले लोग हैं, अगर इनकी क्वांटिटी डबल कर दी, ये 16 कर दी, है ना। 8 लोग 4 दिन में काम कर रहे थे, अगर वहां पे 16 वर्कर्स आ गए, 16 पर्सन आ गए काम करने के, तो क्या होगा, वर्किंग टाइम हाफ हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा रेशियो 2 days। अब यहां पर अगर आप देखोगे, सो 8 4 जा हाउ मच, 8 4 जा कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 8 4 जा 32, और यहाँ पे 16 2 जा भी कितना हो गया 32। ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमने हमारे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स में हम लोगों को लेसन था वेरिएशन। तो अभी मैंने सम स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट आपके सामने रख दिया, एग्जैक्टली व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन। आई फॉर इनवर्स, आई फॉर इनटू, इनटू यानी का मल्टीप्लीकेशन। सो ऐसा ही हमारा सम में अभी। तो चलो आगे बढ़ते। Now what we have, what information we have now? हमारे पास बताया गया है 3 persons can build a house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? How many persons are required? So solution start. Let the number of persons be required. Number of persons to be required be x. Number of persons to be required be what? x. So अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 persons can build house in 8 days. So number of persons and number of days are in inverse proportion. एक लाइन लिखना है हम लोगों को। Here number of days and number of persons forms an inverse proportion. क्या बना रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दैट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन करके सेम आंसर ना चाहिए। 3 पर्सन बिल्ड हाउस इन 8 days, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे 3 into 8। ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। लेकिन पर्सन कितने हमारे पास, राइट नाउ एक्स पर्सन, तो यहां पर लिखेंगे 6 into x। अब यहाँ पे डिवाइड करना है हमें। सो 3 into 8, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 8 जा 24, और ये 6 आएगा अपॉन में डिवाइड होने, दैट इक्वल्स टू x। 6 1 जा 6 4 जा। यहां पर आपके पास आंसर आ गया आपका स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू क्या अज्यूम किया था, लेट द नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस। सो देयरफॉर फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, देयरफॉर 4 persons are required to build a house। क्या क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी डेज, इन 6 days। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इतना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग देखने वाले ना, उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोस इनटू परसेंटेजेस। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोस इनटू परसेंटेजेस। तो अभी हम लोगों को जो रेशियो दिया है ना, उसे हम लोग किसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, जो भी टोटल होती है इंटू 100 करते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे जब परसेंट की बात करते हैं 60%, दैट मीन 60%, 60 अपॉन 100। इफ आई से 75%, इट मीन्स 75 अपॉन 100, बराबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही टारगेट होना चाहिए,
जो भी डिनोमिनेटर है वो हमें 100 में कन्वर्ट करना है। तो चलो आगे बढ़ते। लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 1। सॉल्यूशन स्टार्ट। वी हैव 15:25। दिस कैन बी रिटन एज 15/25। ये आपका रेशियो है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज 15/25 इंटू, अब 25 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव अवर आंसर व्हाट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 होना चाहिए। सो हमारे पास है 25 फोरजा, क्या है 25 फोरजा। सो यहां पर लिख दिया मैंने 4। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल होता है। सो मैथमेटिक्स का रूल क्या होता है, जो भी ऑपरेशन, फिर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, जो भी ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में करना है, और न्यूमरेटर में करोगे तो डिनोमिनेटर में करना है। तो अगर यहां पर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया है तो हम यहां पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 15 फोरजा हो गया 60, अपॉन में हो गया 25 फोरजा 100। सो फाइनली ये हो गया हमारा सम नंबर 1। हमने इसे किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में। सो 15:25 इज नथिंग बट व्हाट, 60% है क्या नहीं आसान। सिर्फ इतना दिमाग में रखो, डिनोमिनेटर में यानी अपॉन नीचे वाले नंबर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 47:50। सो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब क्या करते हैं, 47/50 अगेन 50 इंटू यहां पर 47 इंटू, सो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। यस 2, 52 जा 100। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या मतलब होता है, हमें न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अभी यहां पर मैं लिखता हूं 52 जा ये हो गया 100। अब 47 2 जा कितना होता है 94। 47 2 जा कितना हो गया 94। अब फास्ट कैसे करना है, 47 किसके क्लोज है, 50 के क्लोज है। कितना क्लोज है, 48, 49, 50, तीन कम है ना। तो 50 में 3 कम और अगले 50 में 3 कम, टोटल 6 कम। तो 100 में से 6 गया तो ऐसे भी 94 आएगा। और जस्ट डू वन थिंग, अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो 47 इंटू 2 ऐसा करके देख लेंगे, फटाफट यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज 94। और हम फाइनल आंसर अभी लिखेंगे यह 94%। तो ये हो गया अपना सेकेंड वन। थर्ड वन एकदम आसान है, 7/10। 7/10 दैट मीन्स आपको क्या करना है, अपॉन में क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। थर्ड वन ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं यही बता देता हूं। आप इसको इंटू 10 करोगे तो यहां पर भी इंटू 10 होगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड के वैसे आप लोगों को थर्ड करना है, ठीक है। और फाइनली इसका आंसर कितना आने वाला है आपका, 7 10 70/100। एंड फाइनली योर आंसर विल बी 70%। जैसे फर्स्ट सेकंड में ये 2 सेम स्टेप्स किए थे वैसे ही करके आपको थर्ड करना है। तो चलो मैं बढ़ता हूं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 546/600। सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास है 546/600। अब ये क्वेश्चन के लिए हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज दैट मींस अपॉन में आना चाहिए 100। अब यहां पर 100 कब आएगा, 600 में 100 कब आएगा, मल्टीप्लाई करके तो नहीं लाएंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली डिवाइड करके लाएंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 6 से। मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा, हमें 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम लोग वैसे जाते हैं तो हमें क्या करना है, अभी मैं यहां पर लिखता हूं 600 इंटू 1/6 और यहाँ पे 546 इंटू 1/6। तभी तो 6 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर अभी ये लिखता हूँ 6 1 जा 6 1 जा, यानी नीचे बचा 100। 6 इसमें 100 टाइम जाएगा, 6 इंटू 100 गिव्स अस 600। और 6 से इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 1 जा 6, 9 जा 54, 6 1 जा 6 दैट इज 91। सो ये 91 1 जा 91 अपॉन 100 इंटू 100। सो दैट इज अवर 91%। ठीक है, एक आप ऐसे भी सम ये कर सकते हो और सेम सम आप ऐसे भी जा सकते हो। 546/600 हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट डू वन थिंग, ये 546 इसको भी डिवाइड बाय 6 करेंगे और क्या करेंगे, ये 600 को भी डिवाइड बाय 6 करेंगे। जैसे हम 600 को 6 से डिवाइड करेंगे इधर आंसर आ जाएगा हमारा 100
और 546 पे जब आप 6 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने इशू हुआ तो 546 6 से डिवाइड करो, 6 9 जा 54, 0, ब्रिंग दिस डाउन 6 6 1 जा 6 और ये हो गया 0। क्या आंसर आया? 91 है कि नहीं आंसर? तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 91। सो ये हो गया आपका 91%। सो राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने क्या किया, आपको दो मेथड्स दिए हुए हैं। अब दोनों में से जो आपको सुटेबल लगेगा वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आज के लास्ट सम की तरफ बढ़ते, दैट इज सम नंबर 5। और सम नंबर 5 है हमारे पास 7/16। 7/16। अब इसके लिए एक लॉजिक रखना है आप लोगों को, एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो 100 इक्वल्स टू 1, मैं बोल रहा 100 रुपए की नोट है, 100 रुपए की एक नोट है, क्या बताया मैंने, 100 रुपए का वी हैव वन नोट। अब मैं इसके 50 रुपीज लिखता हूँ। अब 50 रुपीज के कितने नोट लूंगा तो 100 होगा? 2, तो यहाँ पे 2 कर दिया। सो 52 का भी क्या हो गया, 100। हमारा एक ही टारगेट है, हमको क्या लाना है एट द एंड, 100 लाना है। तो 100 1 जा 100, 52 जा 100। तो चलो 50 का भी मैं हाफ करता हूँ, सो दैट इज माई 25। सो 25 4 जा होगा, 25 4 जा करूंगा तभी तो 100 होगा। चलो अगेन 25 का मैं क्या करता हूँ, हाफ करता हूँ। तो 25 का हाफ करूंगा तो 12.5 हो गया। अब 12.5, अब यहाँ क्या 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, अब 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन, इससे क्या आप समझते हो? अगर हम 12.5 को इंटू 8 करेंगे तो अगेन वी विल हैव अ आंसर 100। एंड नाउ 12.5 का भी हाफ करना है। 12.5 यानी 12.50। सो 12 का हाफ 6, 0.50 का हाफ 0.25, तो 6.25। तो ये इसका हाफ हो गया 6.25। तो यहां पर 8 का डबल हो जाएगा 16। ये क्या हो गया, 16। सो 6.25 इंटू 16 करेंगे ना, 6.25 इंटू 16 यू विल हैव योर आंसर व्हाट, 100। तो ये सारी चीजें क्यों बताई, ये याद रखो आप लोग, आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में ये यूज में आएगा। 12.5 आ सकता है, तो आपको ये समझना चाहिए 12.5 100 में 8 टाइम्स जाता है। तो 6.25 100 में हाउ मेनी टाइम्स इट विल कैंसल, इट विल गो 16 टाइम्स। तो चलो सम की तरफ आते हैं। सो अब यहां पर मैं लिखूंगा 16 इंटू 6.25 और यहाँ पे 7 इंटू 6.25। तो 16 इंटू 6.25, एग्जाम में ना आपका टाइम बचेगा, दैट्स व्हाई वो मैंने कंसेप्ट बताया। सो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नो नीड टू डिवाइड एंड सी। आपको पता है 100 के अंदर 16.25 कितनी बार होता है, 16 टाइम्स होता है। तो सीधा सीधा मेरा डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे 100, सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई करना है 6.25 इंटू 7। तो वो भी करके देख लेते हैं, 6.25 इंटू 7 करते, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1 कैरी। अब 7 6 जा 42 एंड ये 43। 17 था तो 7 आएगा, 3 कहाँ से आया है ना। सो एक बार फिर से चेक करो, 7 5 जा 35, 5 यहाँ 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 17 का 7 यहाँ पर 1 कैरी किया, 7 6 जा 42, तो 43.75 यहाँ पर लिख रहा मैं 43.75। सो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया 43.75%। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो 5 सम्स थे वो सारे के सारे क्या किए, कवर किए। रोज थोड़ा मैथ्स करो, इस हिसाब से करो कि बिना देख के आना चाहिए, दैट्स इट। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करना।